जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और जो मुक्त हो गया है, उसका देह आदि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती हैं। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबको आत्मा के रूप में देखने के भाव से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का बाध होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो और अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाध करे। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है, जब तक कोई विद्वान उसका एक का एक ही नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाली इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाध जनित पूर्ण विवेक हो जाए, तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूपी संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है।